नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप डिजिटल मार्केटिंग नीड्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि किस तरह आप स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले पीपीटी में समझेंगे कि स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन क्या होती है, क्यों आपको इसको यूज़ करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद मैं गूगल ऐड अकाउंट में जाके एक कैंपेन बनाऊँगा और डिस्कस करूँगा कौन से पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, किस तरह की आप टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन तो जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होते हैं जैसे बिडिंग, एड क्रिएट करना या टारगेटिंग करना, तो स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन में वो सब मशीन लर्निंग करती है। तो आपके लिए इजी होता है कि जब आप स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन बनाएं तो आपके जो कन्वर्जन उनको आप अचीव कर सकते हैं। स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन की जो ऐड होती है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के जितने फॉर्मेट होते हैं उन पे शो होती है। आप स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन से जो भी यूजर्स हैं जो उसकी बाइंग साइकिल है उसकी डिफरेंट स्टेज पे अपनी ऐड शो कर सकते हैं। जब आप यूज करते हैं स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन तो उसको आपको एक गोल देना है, तो गोल यहाँ पे कन्वर्जन है। जब आपको अपने अकाउंट में कन्वर्जन सेट करते हैं तो जो स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन है उस कन्वर्जन को अचीव करने के लिए परफॉर्म करती है। ऑटोमेटिक बिडिंग, जब आप यूज करते हैं स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन में टारगेट सीपीए, तो जो टारगेट सीपीए है जब एड ऑप्शन होता है उसमें आपकी बिड को इस तरह ऑप्टिमाइज करती है ताकि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिले। स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन की जो टारगेटिंग है वो यूज करती है आपके वेबसाइट विजिटर डेटा को, लैंडिंग पेज इनसाइट को, और जो आपकी सर्च कैंपेन के बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड है उनके बेसिस पे जो कस्टमर है उनको अक्रॉस दी वेब फाइंड करके आपकी एड शो होती है। स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन में जो एड क्रिएट होती हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं। जो हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लोगो, इमेज आप प्रोवाइड करते हैं गूगल को, सो गूगल उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है और उनको शो करता है यूजर को। अब मैं आपसे बात करूंगा कि ऑटोमेटिक जो बिडिंग है वो किस तरह वर्क करती है। दोस्तों, स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन तीन तरह की बिडिंग स्ट्रेटेजी को यहाँ पे सपोर्ट करता है: टारगेट सीपीए, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स और टारगेट आरओएस। तो जब मशीन लर्निंग को लगता है कि डेटा जो आपका एक परफॉर्मेंस डेटा है उसके बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर क्लिक से आपका कन्वर्जन होगा, सो उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन में आपका जो बिड है उसको इंक्रीज कर देता है। और जब लगता है किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में जो क्लिक होगा उससे आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपका जो बिड है वो डिक्रीज कर देता है। कोई भी जो स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसी के बाद वो ऑप्टिमाइज हो सकती है। तो स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन है उसमें एटलीस्ट 2 वीक्स या आपको 50 कन्वर्जन मिले, जो भी चीज़ पहली होगी उसी के बाद विद हेल्प ऑफ हिस्ट्री डेटा आपकी जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज करती है और 2 वीक के बाद या आपको 50 कन्वर्जन मिल जाते हैं। उसके बाद ही जो आप देखेंगे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बेटर मिलेंगे। पे फॉर कन्वर्जन्स, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट या अकाउंट के पास ये ऑप्शन होता है जब वो स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं टारगेट सीपीए, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब उनको चार्ज हो वो कन्वर्जन के बेसिस पे हो, ना कि क्लिक के बेसिस। डायनामिक प्रोस्पेक्टिंग, जो डायनामिक रीमार्केटिंग होता है उनका फोकस उन लोगों पे होता है जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के साथ इंगेज हो चुके हैं, आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। लेकिन जो डायनामिक प्रोस्पेक्टिंग होती है वो उन यूजर पे फोकस करती है जो नए होते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी नहीं आए हैं। डायनामिक प्रोस्पेक्टिंग में जो मशीन लर्निंग होती है वो प्रिडिक्ट करती है जो आपने पेज फीड बनाई है उसमें जो आइटम्स हैं, तो वो प्रिडिक्ट ये करती है कि कौन सा जो यूजर है वो किस पेज फीड के आइटम में इंटरेस्टेड है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टूल एंड सेटिंग पे क्लिक करके कन्वर्जन पे सिलेक्ट करना है। तो एटलीस्ट यहाँ पे आपका एक कन्वर्जन बना होना चाहिए ताकि उसके बेसिस पे आप अपनी जो स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन है उसकी टारगेटिंग सिलेक्ट कर सकें। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कन्वर्जन है जो ऑलरेडी मैं टारगेट कर रहा हूँ। आपको उसके बाद यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है, न्यू कैंपेन को सिलेक्ट करना है। आपकी जो कैंपेन है उसके लिए आपको यहाँ से एक मार्केटिंग गोल को सिलेक्ट करना है। आपको टाइप में डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गूगल भी रिकमेंड कर रहा है कि अगर आप यूज करते हैं स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिले। उसके बाद यहाँ से आपको अपने बिजनेस का जो वेबसाइट का यूआरएल है उसको मेंशन करना है। कंटिन्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइप है वो स्मार्ट है और जो गोल है वो लीड है। उसके बाद यहाँ से आपने कैंपेन को आपको नाम देना है। आपको यहाँ से जो भी लोकेशन आप टारगेट करना चाहते हैं आपको यहाँ से वो लोकेशन को सिलेक्ट करना है। तो अगर इंडिया करना चाहते हैं इंडिया, नहीं तो यहाँ से आप कोई सिटी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप इसको
टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली है वो एज अ टारगेटेड लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से सेकंड ऑप्शन को चूज करना है। आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन है, जो भी आपकी कस्टमर लैंग्वेज बोलते हैं उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास बिडिंग का ऑप्शन आता है, तो बिडिंग में यहाँ पे जो फोकस होता है या तो आप कन्वर्जन पे कर सकते हैं या आप कन्वर्जन वैल्यू पे कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट ई कॉमर्स है तो यहाँ से आप कन्वर्जन वैल्यू को ही चूज कर सकते हैं, बट ये कैंपेन मैं लीड के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ से मैं कन्वर्जन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सिर्फ क्लिक का ऑप्शन है, बट कुछ अकाउंट में यहाँ पे पे फॉर में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इंप्रेशन जो व्यूएबल इंप्रेशन होते हैं या आपके पास कन्वर्जन के ऊपर पे का ऑप्शन आता है, तो उसमें अगर यहाँ से आप कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हैं, जब भी आपके अकाउंट में कोई कन्वर्जन होगा तभी जो डिस्प्ले कैंपेन आपको जो गूगल एड आपको चार्ज करेगा। बट अभी मेरे अकाउंट में यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, तो मुझे जो चार्ज होगा वो पे पर क्लिक बेसिस पे होगा। उसके बाद यहाँ से मैं अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन सिलेक्टेड है, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप टारगेट सीपीए या टारगेट आरओएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ से जो भी आप अमाउंट देना चाहते हैं पर कन्वर्जन वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पे फॉर क्लिक है। उसके बाद आपको अपना पर डे का बजट डिसाइड करना होता है। दोस्तों स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन के साथ आप डायनेमिक रीमार्केटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से इसको चेक करना है और आपको जो बिजनेस टाइप है आपको उसको सिलेक्ट करना है। बाद में जब आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी तब आप जाके अपनी पेज फीड को इस कैंपेन के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उसके बाद आप डायनेमिक रीमार्केटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी कैंपेन को स्टार्ट और एंड डेट दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे कन्वर्जेंस का है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप जो ये कैंपेन है जितने भी कन्वर्जन है आपके अकाउंट में उनके लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं या किसी सिलेक्टेड के लिए चाहते हैं, तो यहाँ से आपको सेकंड पे क्लिक करना है, सिलेक्ट कन्वर्जन एक्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर जो कन्वर्जन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कन्वर्जन एक्शन सेट बनाए हुए हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्जन एक्शन सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए मैं यहाँ से लीड फ्रॉम वेबसाइट को सिलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। तो जो मेरी कैंपेन है वो पर्टिकुलर फोकस करेगी कि मुझे मैक्सिमम लीड मिले मेरी वेबसाइट से। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट एक्सक्लूशन का ऑप्शन है। तो अगर आप नहीं चाहते जो आपकी डिस्प्ले ऐड है वो सेंसिटिव कंटेंट पे शो करे तो यहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं। तो जिस जिस कंटेंट पे आप चेक करेंगे उस कंटेंट पे आपकी ऐड शो नहीं होगी। उसके बाद आपको अपनी कैंपेन के लिए ऐड ग्रुप को क्रिएट करना है, तो उसको यहाँ से आप एक यूनिक नेम दे सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो टारगेटिंग का है। जो स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन उसमें आप मैन्युअली टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है वो आपकी वेबसाइट विजिटर, लैंडिंग पेज इनसाइट्स और जो आपकी सर्च कैंपेन की कीवर्ड्स हैं उनके बेस पे जो गूगल ऐड ऑटोमेटिकली वेब पे आपके लिए जो टारगेट कस्टमर वो फाइंड करता है। तो आप देख सकते हैं इन सब के बेसिस पे मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो मैंने बजट डिसाइड किया है उसमें मुझे कितने क्लिक मिलेंगे और कितने मुझे कन्वर्जन मिलेंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो ये एक वीकली एस्टिमेट है। उसके बाद आपको यहाँ से जो आपकी एड है उसको आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो फाइनल यूआरएल का होता है, जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको इमेजेस और लोगो को ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है इमेजेस और लोगो पे क्लिक करने का। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन होता है स्कैन वेबसाइट की, जो आपकी वेबसाइट पे इमेजेस हैं वो गूगल स्कैन करके यहाँ पे आपको शो करेगा, तो यहाँ से आप उनको ऐड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। आप यूज कर सकते हैं स्टॉक इमेजेस को जो भी आपके बिजनेस के रेलेवेंट हैं। आप अपनी ऐड के लिए यहाँ से टोटल 15 इमेजेस और 5 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो इमेजेस के साइज के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क पे अपने कर्सर को लेके आते हैं तो देख सकते हैं जो आपकी इमेज है लैंडस्केप में क्या उसकी डायमेंशन है, कितना उसका साइज हो सकता है, स्क्वायर में क्या डायमेंशन क्या साइज होगा। इसी तरह जो आपका लोगो लैंडस्केप स्क्वायर में क्या साइज होगा, क्या उसका डायमेंशन होगी, आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ से आपको इमेज पे सिलेक्ट करना है इसको और यहाँ से आपके पास ऑप्शन मिलता है कि उसको आप लैंडस्केप में 1:90 1:1 की रेशियो में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर में करना चाहते हैं तो 1:1 की रेशियो में आपको स्क्वायर में सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप एक ही इमेज को लैंडस्केप और स्क्वायर दोनों में सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर दिए हैं, कुछ लोगो कर दिया है। तो यहाँ पे जो योर एसेट्स है उस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 15 इमेजेस सिलेक्ट कर दिए हैं। कुछ उसमें लैंडस्केप में है, कुछ स्क्वायर में है। इसी तरह यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट लोगो साइज में सिलेक्ट कर दिए, एक लैंडस्केप में और एक यहाँ पे स्क्वायर में। तो इस तरह आप टोटल 5 लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है कि आप अप टू 5 वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें डायरेक्टली जो भी आपका यूट्यूब चैनल है उसका यहाँ पे आप यूआरएल लिख के यहाँ से वीडियो को पुल कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिसेंटली यूज पे क्लिक करते हैं, जो भी वीडियो आपने रिसेंटली यूज की होगी उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इस आपको वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों वीडियो को सिलेक्ट किया। तो यहाँ देख सकता हूँ योर एसेट्स में ये 3 वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद आपको सेव करना है। तो इस तरह यहाँ पे अप टू 5 वीडियोस को आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको जब ऐड क्रिएट करते हैं उसमें अप टू 5 हेडलाइन आपको मेंशन करनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने आपको ऑप्शन मिलते हैं उतनी हेडलाइन आपको यहाँ मेंशन करनी चाहिए। यहाँ पे पर हेडलाइन आपके पास 30 कैरेक्टर्स होते हैं यूज करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आप एक लॉन्ग हेडलाइन दे सकते हैं जो 19 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। और कुछ केस में ऐसा हो सकता है जो आपकी लॉन्ग हेडलाइन है वो शो हो आपकी एड के साथ, इमेजेस के साथ, बट उस केस में डिस्क्रिप्शन ना हो। तो आपको इस तरह लॉन्ग हेडलाइन को मेंशन करना है कि वो एज अ डिस्क्रिप्शन भी हो और एज अ हेडलाइन भी हो। उसके बाद यहाँ पे अप टू 5 डिफरेंट डिस्क्रिप्शन आप चूज कर लें। तो गूगल ऐड क्या करता है, जो यहाँ पे आप डिफरेंट हेडलाइंस मेंशन करेंगे, जो यहाँ पे आप डिफरेंट डिस्क्रिप्शन करेंगे, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाता है मशीन लर्निंग के साथ। जो भी कॉम्बिनेशन अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसपे ज्यादा अच्छी क्लिक थ्रू रेट होगी, आपको कन्वर्जन मिलेंगे, गूगल क्या करेगा उसी पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को आपकी एड पे जो डिफरेंट स्पेस अवेलेबल होंगे वेब पे वहां पे शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट हेडलाइंस, एक लॉन्ग हेडलाइन और 5 डिस्क्रिप्शन और बिजनेस नेम मेंशन कर दिया है। और आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आपकी जो एड है वो किस तरह शो होगी। तो यहाँ से आप डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं उनमें देख सकते हैं, इमेज ऐड, टेक्स्ट ऐड, नेटिव ऐड, वीडियो ऐड में किस तरह जो आपकी ऐड शो होंगी। आप मोबाइल डिवाइस पे देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं कि जब आपकी ऐड डेस्कटॉप पे शो होंगी तो किस तरह की जो डिफरेंट शेप अवेलेबल होती हैं, तो उनमें डिफरेंट किस तरह आपकी ऐड शो होंगी। आपको एक चीज का और ध्यान देना, जो आपकी एड स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इमेजेस है उस पे टिक है, हेडलाइन पे टिक है, डिस्क्रिप्शन पे टिक है। इसका मतलब जो हमने ऐड क्रिएट की है वो एज पर गूगल गाइडलाइन है। बट आपको हेडलाइन में और कुछ आइडियाज चाहिए तो यहाँ से आप व्यू आइडियाज पे क्लिक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको कुछ आइडियाज जो गूगल है वो सजेस्ट करता है कि आप उसको एज अ हेडलाइन यूज करना चाहते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ आप आइडियाज देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो गूगल आपको कुछ डिस्क्रिप्शन के सजेशन देगा। अगर आप चाहते हैं इस पे जो ट्रैकिंग टेम्पलेट को यूज करना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी ट्रैकिंग टेम्पलेट को यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कॉल टू एक्शन, टेक्स्ट, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिक आप छोड़ सकते हैं या आप इसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बुक नाउ को चूज करता हूँ। उसके बाद आपको फिर से मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कस्टम कलर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आप मेन कलर को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एसेंट कलर का कोड लिखना होता है। यहाँ पे मैंने मेन कलर को गोल्डन येलो सेलेक्ट किया है तो उसका कोड यहाँ मेंशन किया है। और ब्लैक कलर के लिए मैंने यहाँ पे कोड मेंशन किया, तो देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट का कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। आप अपनी एड में प्रीव्यू में ये चीज चेक कर सकते हैं कि जो आपने डिफरेंट कलर चूज किए हैं उसकी जो बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आइकन है वो गोल्डन येलो में हो जाएंगे, जो टेक्स्ट कलर है वो आपका ब्लैक में हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर कैंपेन इज रेडी। आपको यहाँ पे गूगल ऐड कुछ समरी दिखाता है कि जो आपने ऐड बनाई है उसकी आपने जो क्रिएशन डेट क्या है, कोई आपने एंड डेट दी है, कैंपेन गोल क्या है, आपकी कैंपेन का पर डे बजट क्या है, आपने कौन सी टारगेट लोकेशन सेलेक्ट की है, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, क्या आपने वहाँ पे बिड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट किया है, क्या उसमें टारगेट सीपीए है। उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्मार्ट कैंपेन है वो क्रिएट हो गई है और अब ये टारगेट कर सकती है जो भी हमारे वेबसाइट के विजिटर्स हैं, जो हमारी लैंडिंग पेज इंसाइट है और जो भी मेरे सर्च टर्म के कीवर्ड है उनके बेसिस पे जो भी विजिटर हैं, जो नए विजिटर हैं, जो ऑलरेडी मेरे प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, उनको ये टारगेट करती है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ मैं डायनेमिक रीमार्केटिंग भी कर सकता हूँ।
जो लोग रीमार्केटिंग कर रहे हैं और रीमार्केटिंग लिस्ट में आपने सिर्फ ऑल यूजर ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है, तो आप उसकी जगह स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जो स्मार्ट कैंपेन आपने क्रिएट की है उसमें आप ऐड ग्रुप को ऐड करना चाहते हैं, आपको अपनी कैंपेन को सिलेक्ट करना है और प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप मल्टीपल ऐड ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐड को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जो आपका ऐड ग्रुप है उसमें और भी ज़्यादा आप ऐड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप प्लस आइकन पे क्लिक करके इसमें मल्टीपल ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ और ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कीवर्ड है। स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन में आप टारगेट नहीं कर सकते कीवर्ड को, बट आप नेगेटिव कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं नहीं चाहता कि जैसे कीवर्ड जॉब पे मेरी ऐड शो हो या किसी भी कीवर्ड में जिसमें जॉब वर्ड उसमें मेरी ऐड शो हो, तो यहाँ से मैं जॉब को ऐड करता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो जॉब एज अ नेगेटिव कीवर्ड ऐड हो जाएगा मेरी कैंपेन में। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑडियंस का। तो ऑडियंस तो मैं टारगेट नहीं कर सकता मैं, बट ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ऑडियंस को सर्च कर सकता हूँ या ब्राउज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऑडियंस को सिलेक्ट करना है और नीचे सेव कर देना है, तो वो पर्टिकुलर जो ऑडियंस है वो एक्सक्लूड हो जाएगी मेरी टारगेटिंग से। उसके बाद यहाँ पे आप डेमोग्राफिक देख सकते हैं, एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम। तो इसमें आप देख सकते हैं एज में जो डिफरेंट एज ग्रुप में यहाँ गूगल ने क्रिएट किया है। तो यहाँ से अगर मैं नहीं चाहता किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में मेरी एड शो, तो मैं वहां से उसको पोज कर सकता हूँ। आपको यहाँ उसको पर्टिकुलर को चेक करना है, एडिट पे जाना है और यहाँ से आप एक्सक्लूड फ्रॉम एड ग्रुप कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपकी एड शो नहीं होगी। इसी तरह आप जेंडर में यहाँ पे चाहते हैं मेल या फीमेल पे किसको आप एड शो करना चाहते हैं, तो आप इसमें आप टारगेटिंग में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वेयर एड शोड पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं जो आपकी एड है वो डिस्प्ले नेटवर्क पे और यूट्यूब पे कहाँ पे शो हुई है। तो जो डेटा जब आपकी एड लाइव होगी वो डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेटिंग का ऑप्शन होता है। अगर आप अपनी जो पर डे का बजट है उसको चेंज करना चाहते हैं या आप बिडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहते हैं, आप कन्वर्जन में कुछ चेंज करना चाहते हैं कैंपेन के लिए, तो आपको यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना है। सो देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन होता है उस पर्टिकुलर जो रो को आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर मैं कैंपेन का नेम चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और मैं अपनी जो कैंपेन का नेम को चेंज कर सकता हूँ। इसमें आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से जो आपका डायनेमिक एड में कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप कन्वर्जन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, उनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे टॉपिक पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं चाहते जो आपकी स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन की एड्स हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे शो हो, तो यहाँ से आप उस टॉपिक को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जो भी आपके बिजनेस के रेलेवेंट नहीं है उनको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और सेव कर देना। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी वेब पेजेस होंगे वहां पे आपकी एड शो नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ लोकेशन का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको टारगेटेड पे क्लिक करना है। जिस भी लोकेशन में आपने टारगेट किया है वो यहाँ पे शो होगी। इसी तरह आप एक लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, तो यहाँ नीचे आपके पास एक्सक्लूड का ऑप्शन होता है। फिर आप अपनी एड को शेड्यूल कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो आपकी एड है वो दिन में एक पर्टिकुलर टाइम में ही शो हो, तो यहाँ से आपके वीक में जो डेज हैं उनमें शो हो, किसी लाइक मंडे को शो हो, ट्यूसडे को, ना वेडनेसडे को। तो यहाँ से आप उसको शेड्यूल पे जाके अपनी एड की जो टारगेटिंग वो पर्टिकुलर वीक के लिए डेज में और टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिवाइस का ऑप्शन आप देख सकते हैं। जो आपकी ऐड है वो कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, टैबलेट और टीवी स्क्रीन पे शो हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास बिड एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन होता है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटिक बिडिंग है। तो आपको यहाँ मैनुअली जाके बिड इंक्रीज करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी मोबाइल डिवाइस पे ही आपकी एड शो, तो यहाँ पे आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप इंक्रीज कर सकते हैं बिड को। उसके बाद डायनामिक रीमार्केटिंग करने के लिए आपको जब टूल पे क्लिक करना है उसके बाद आपको बिजनेस डेटा पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपकी पेज फीड है यहाँ पे आप देख सकते हैं एसआरएस एंड एसआरएस पेज फीड। तो इस तरह आपकी जो पेज फीड होती है वो आपने यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। उसी के बाद आप डायनामिक रीमार्केटिंग कर सकते हैं स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन में। अगर वो अभी ऐड नहीं है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह आप पेज फीड को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं डायनामिक रीमार्केटिंग के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन आपको समझ में आया होगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है स्मार्ट डिस्प्ले के बारे में उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उनको आप मिस ना करें। थैंक यू।